नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, हम क्लास 12th के इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे। पिछले वीडियो में मैंने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपको बता दिया था और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था। उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हो तो वीडियो के लास्ट में आपको वो मिल जाएंगे, आप उनको भी नोट कर सकते हो। आज हम देखेंगे मित्रों तीसरा चैप्टर क्लास 12th इंग्लिश का, और चैप्टर का नाम है मित्रों डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है मित्रों गहरा जल, गहरा पानी। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक डगलस नाम का, विलियम डगलस नाम का एक लड़का रहता है जो पानी में किसी कारणवश गिर जाता है और उसको पानी से बहुत डर लगने लगता है। धीरे धीरे वो पानी की सारी एक्टिविटी को करना बंद कर देता है और धीरे धीरे फिर वो किसी एक टीचर को, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। फिर धीरे धीरे पानी से डर उसका दूर हो जाता है। ये इसकी लगभग स्टोरी है। यहाँ पे टाइम ना बर्बाद करते हुए मित्रों, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। आप इसको लिख ले अपनी कॉपी में और याद करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। ठीक है, मिस एडवेंचर का मतलब होता है मित्रों दुर्भाग्य या दुर्दशा। मिस एडवेंचर का मतलब होता है मित्रों दुर्भाग्य या फिर दुर्दशा। तो विलियम डगलस की क्या दुर्दशा हुई थी, इसके बारे में वो क्या बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, डगलस रिपेयर टू नियर ड्राइविंग एपिसोड एट द YMCA स्विमिंग पूल। ठीक है, अब ये बात क्या है, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है मित्रों जिसका नाम क्या है, YMCA। एक स्विमिंग पूल का नाम है, उससे संबंधित ये बात है। वहाँ का एक मिस एडवेंचर है एट द टाइम द अदर वास परहैप्स 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। वो कितना, लगभग 10 से 11 साल का था उस टाइम पे। एंड हैड ओनली जस्ट बिगेन टू लर्न टू स्विम। और बिल्कुल वो धीरे धीरे सीखने ही लगा था स्विमिंग करना वो सीखा ही था उस टाइम पे। बाय इमुलेटिंग अदर्स, दूसरों से प्रेरित होके वो क्या कर रहा था, वो सीखा ही था उस टाइम पे। किस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात चल रही है उस टाइम पे वो स्विमिंग करना सीखा ही था। He began drawing after being shoved into the sea by someone who could not swim। ठीक है, कुछ लोगों को तैरना नहीं आता था, उन लोगों को यदि मान लीजिए समुद्र दिखा दिया जाए तो उसका क्या हालत होती है, उसके वो क्या करना प्रारंभ कर देते हैं, और वो तैर नहीं पाते तो क्या होता है उनके साथ में, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, ही डेवलप्ड ए ग्रेट फोबिया। तो उसके अंदर भी क्या हो गया था, ग्रेट फोबिया। फोबिया का मतलब होता है मित्रों डर। ठीक है, ग्रेट फोबिया ऑफ वाटर, पानी का डर। उसके अंदर एक चीज विकसित हो गई थी, कौन सी, जो पानी से डर की। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज फाइट, तो उसकी एक लड़ाई शुरू हो गई किससे, टू द सरफेस एंड अवॉइड ड्राउनिंग। मतलब पानी की सतह से भी वो क्या करने लग गया, डरने लग गया और उसको अवॉइड करने लग गया, दूर रहने लग गया है। विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द वाटर रिलेटेड एक्टिविटी फॉर मेनी ईयर्स। इसकी वजह से वो वाटर में कोई सी भी एक्टिविटी होती है उससे वो दूर रहता था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था, वो भाग नहीं लेता था। पानी की कोई भी एक्टिविटी होती थी वो हमेशा उससे दूर रहता था। उसके अंदर एक डर विकसित हो गया था, वो पानी में गिर गया था, डूब गया था। तो इसके कारण उस बच्चे में क्या हुई थी, पानी में डर की एक बीमारी हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स। ठीक है, उसकी भावनाएं क्या थी, डर क्या थी, दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। जब उसको पानी में फेंक दिया उस बच्चे को, तो उसकी इमोशंस और डर के बारे में बताइए, कैसे वो डरा था, क्या क्या हुआ था। व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और बाहर आने के लिए उसने क्या प्लान बनाया। ही डिड नॉट इमीडिएटली लॉस हिज माइंड, और तुरंत उसने अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोया। व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज बीइंग टॉस्ड इनटू द पूल, उसको ये बात महसूस ही उस टाइम पे हुई जब उसको कहाँ पानी पे फेंक दिया था। डिस्पाइट ऑफ फियर, डरने की वजह, ही डिवाइज्ड ए प्लान, डरने की वजह उसने एक प्लान बनाया, टू गो टू द सरफेस, यानी कि सतह पे आने के, पानी से बाहर आने का उसने एक प्लान बनाया। बट ही वॉज अनेबल टू कैरी इट थ्रू, लेकिन वो उससे बाहर आने में अनेबल था। ही वॉज टेरिफाइड एंड फेल्ट एज इफ ही वॉज बींग सफोकेटेड बाय द वाटर, उसने वो डर गया था और उसने महसूस किया कि पानी के कारण उसकी सांस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, सफोकेट हो जाएगी, यानी घुटन हो जाएगी और वो मर जाएगा। हिज सेंसेस फेडेड, उसके जिसने भी जो इंद्रिया है वो काम करना बंद कर देगी। हिज हार्ट हैमर्ड लाउडली, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। एंड हिज लिम्स बिकेम पैरालाइज्ड बाय टेरर, और उसके डर के कारण उसके हाथ पैर क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए। पैरालाइज्ड मतलब काम करना बंद कर दिए। एज ही सिप्ड वाटर इन ए डिस्परेट अटेम्प्ट टू गेट आउट ऑफ द
सी, उसने पानी को थोड़ा धक्का मारा उसे बाहर आने के लिए। हिज थॉट्स गॉट डिजी एंड हिज लंग्स एक्ट, ठीक है, उसके थॉट्स थे वो बहुत डरावने थे और उसके जो फेफड़े थे वो फूलना बंद हो गए थे, लगभग वो डिजी हो गए थे, एक्ट हो गया था, मतलब डर लगने लग गया था उसको, एक दर्द सा महसूस होने लगा था। फाइनली ही रन आउट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, वो एक ताकत से क्या हुआ, एकदम बाहर आ गया, एंड मोटिवेशन से क्या हो गया, बाहर आ गया। कुछ लोगों ने उसको मोटिवेट किया टू कीप फाइटिंग एंड ब्लैक आउट, ठीक है, और इस फाइटिंग के माध्यम से वो ब्लैक्ड हो गया, यानी ब्लैक्ड आउट हो गया, यानी कि वो बाहर आ गया था इस प्लान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस एक्सपीरियंस से उस पर क्या प्रभाव पड़ा। द फियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैड द प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिम, जो मृत्यु का भय उसे, जो मौत का उसे डर लगा था, उस डर से उसको फिजिकली साइकोलॉजिकली, सॉरी माफ कीजिए, फिजिकली नहीं है, साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस पड़ा उस पर, यानी कि उससे मानसिक रूप से उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक ही हैड सेवरली डिस्टर्ब इमोशनल इक्विलिब्रियम, कई सालों तक वो है ना उसकी इमोशनल डिस्टर्ब होती रही, वो हमेशा डिस्टर्ब होता ही रहा, यानी कि इमोशंस उसकी बेकार होती रही, डिस्टर्ब होता रहा वो किसी न किसी चीज़ से, मतलब उसका मन नहीं लगता था। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एनी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज, वो किसी भी पानी की एक्टिविटी होती है उस पानी से दूर ही रहता था। सिंस ही कुड नॉट स्टैंड बीइंग नियर वाटर, जब तक वो पानी के पास खड़ा नहीं हो पाया, वो इन एक्टिविटी से हमेशा कहाँ रहा मित्रों, दूर ही रहता गया, ठीक है। तब से, कब से बात है ये, जब से वो पानी में गिरा था तब से उसके अंदर डर विकसित हुआ था, और तभी से ये क्या करता था, उस पानी की एक्टिविटी से दूर रहता था, ठीक है। अगले वीडियो में मैं चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन आपको बताऊंगा और ऐसे ये चैप्टर पूरा करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।